जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3607 से 3609। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। उच्च स्तरीय स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र में कदम रखने के बाद येज़ेवेन अपने शरीर में बढ़ती आध्यात्मिक शक्ति और आश्चर्यजनक परिवर्तनों को महसूस कर सकता था। उसने अभी अभी 7वें लोक में कदम रखा था, लेकिन जब वह 6ठे लोक के शिखर पर था तब की तुलना में वह कम से कम 2 गुना मजबूत था। इसका मतलब ये था कि वह न केवल एक ही समय में अपने 2 लोगों से निपट सकता था, बल्कि वह बिना किसी कठिनाई या नुकसान के एक ही समय में अपने आप में से कई लोगों से भी निपट सकता था। एक और एक का प्रभाव 2 से कहीं अधिक था। अपेक्षाकृत रूप से कहें तो उसकी युद्ध शक्ति सीधे तौर पर कई गुना बढ़ गई थी। इसके अलावा उन्हें नहीं लगा कि उनका दायरा फिसल रहा है। दूसरे शब्दों में, जब उसने इसमें कदम रखा तो उसका क्षेत्र पूरी तरह से स्थिर हो गया था। सुनने की प्रक्रिया में वह पहले ही 7वें लोक के कई रहस्यों को समझ चुका था, इसलिए ऐसी स्थिति नहीं होगी जहां वह पीछे हट जाए। येज़ेवेन ने अपनी उंगलियां दबाई और गिना। 5 साल हो गए थे। वह 5 वर्षों से बैठा हुआ था और वह बिना हिले डुले 7वें दायरे में पहुंच गया था। बेशक स्वर्गीय भगवान के लिए समय की अवधारणा के संदर्भ में ये 5 दिनों से अलग नहीं था। वह जानता था कि यह जगह छोड़ने का समय आ गया है। जब वह इस स्थान से चला गया तो उसने तुरंत वॉरलॉर्ड को सूचित किया। वॉरलॉर्ड विभिन्न मामलों से निपट रहे थे, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से नहीं आए। इसके बजाय उसने अपने शिष्य बटरफ्लाई सॉवरेन को भेजा। बटरफ्लाई सॉवरेन ने येज़ेवेन को देखा और तुरंत सलाम किया। बटरफ्लाई सॉवरेन आपके सम्मान का स्वागत करता है। येज़ेवेन ने सिर हिलाया और कहा, उठो महाराज, मेरे मालिक कुछ काम कर रहे हैं और फिलहाल नहीं जा सकते। उन्होंने मुझसे आपको लेने के लिए कहा है। बटरफ्लाई सॉवरेन ने कहा, ठीक है, मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन चूंकि उसे कुछ करना था तो भूल जाओ। वैसे भी यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। येज़ेवेन ने अपना सिर हिलाया और कहा। उसने बटरफ्लाई सॉवरेन को देखा। उसने उसे 10,000 से अधिक वर्षों से नहीं देखा था। बटरफ्लाई सॉवरेन वास्तव में पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। वह तीसरे क्षेत्र के शिखर तक भी पहुंच गई थी, जो बियान ज़ियाओयू के समान था। हालांकि बियान ज़ियाओयू की खेती का समय बटरफ्लाई सॉवरेन की तुलना में बहुत कम था। हालांकि इसे प्रभु की सामान्य साधना गति माना जाता था। दरअसल इसे अपेक्षाकृत तेज माना जाता था। यह इस तथ्य के कारण भी था कि उसके पास एक स्वर्गीय भगवान मास्टर था। अन्यथा सामान्य संप्रभु लॉर्ड्स को तोड़ने के लिए कम से कम 10 गुना अधिक समय खर्च करना होगा। आपके सम्मान के जवाब में मुझे मेरे गुरु ने आदेश दिया था कि मैं आपके सम्मान को सूचित करूं कि चूंकि आपका सम्मान एकांत से बाहर आ गया है, इसका मतलब है कि आपका सम्मान तैयार है। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के लिए चयन 10 वर्षों में शुरू होगा। चयन ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट मैंशन में आयोजित किया जाएगा। आपके ऑनर का प्रतिद्वंद्वी स्पेसटाइम हेवनली वेनेरेट होगा। जो भी जीतेगा उसे ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट मैंशन में ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट का ताज पहनाया जाएगा। उस समय येज़ेवेन को अधिक से अधिक एक शक्तिशाली मित्र ही माना जा सकता था। हालांकि वह अभी भी एक सम्राट था, जबकि येज़ेवेन पहले से ही एक स्वर्गीय मास्टर स्तर का विशेषज्ञ था। हालांकि वह अभी भी एक सम्राट था, येज़ेवेन पहले से ही एक स्वर्गीय प्रभु स्तर का विशेषज्ञ था। वह पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी योग्य हो सकता है। एक बार जब वह सफल हो गया, तो वह पूर्वी क्षेत्र की विशाल भूमि पर शासन करने वाले फॉर्चून दिव्य राजवंश के सच्चे शासकों में से एक बन जाएगा। जीवन की किस्मत में जमीन आसमान का अंतर था। मूल रूप से उसने सोचा कि वह पहले से ही काफी भाग्यशाली था कि उसे बैटल सम्राट का शिष्य बनने का अवसर मिला, जो दुनिया के शीर्ष 10 सम्राटों में से एक था जब उसका वंश नष्ट हो गया था। बाद में युद्ध सम्राट ने स्वर्गीय पूज्य क्लेश को पारित किया और स्वर्गीय पूज्य बन गया। फॉर्चून डिवाइन राजवंश में भी उनकी स्थिति बढ़ी। हालांकि येज़ेवेन के भाग्य की तुलना में ये बहुत खराब था।
यहाँ तक कि ये जिवेन के शिष्य भी उनके जैसे ही थे। युद्ध सम्राट के माउंट गुजो से लौटने के बाद उन्होंने उसे विशेष रूप से बुलाया और इस मामले का उल्लेख किया। ये सुनकर कि बियान जियाओयू, जो उस समय एक छोटा बच्चा था, अब उसके साथ बराबरी पर था, उसके दिल में आघात की कल्पना की जा सकती थी। वहां हमेशा एक ऊंचा पहाड़ था। उसे भाग्यशाली माना जाता था, लेकिन हमेशा उससे बेहतर भाग्य वाला कोई न कोई होता था। मुझे यह मिल गया। 10 वर्षों में पूर्वी स्वर्गीय पूज्य हवेली, ये जिवेन ने कहा। 10 साल दूसरों के लिए पलक झपकना था, इसलिए वह कुछ छोटे मोटे मामलों से निपटने के लिए इस समय का लाभ उठा सकता है। ठीक है, मैं समझ गया। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। ये जिवेन ने अपना हाथ लहराया और तितली सम्राट तेजी से झुका और चला गया। पूर्वी स्वर्गीय पूजनीय चयन का समय जानने के बाद ये जिवेन ने तुरंत नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने एक कदम उठाया और फॉर्चून डिवाइन कैपिटल के बाहर आम लोगों के क्षेत्र में चला गया। इस समय आम लोगों का क्षेत्र दाव शक्ति की लहर में डूबा हुआ था। शक्तिशाली दाव शक्ति ने सभी को बता दिया कि एक सम्राट आया है। अन्य स्थानों पर जब कोई सम्राट बाहर जाता था तो लाखों मील तक फैली हुई बैंगनी आभा होती थी। हालांकि फॉर्चून डिवाइन कैपिटल में इन सम्राटों ने इतना आडंबरपूर्ण होने का साहस नहीं किया। आखिरकार फॉर्चून डिवाइन कैपिटल में एक सम्राट को कोई बड़ी बात नहीं माना जाता था। फॉर्चून डिवाइन कैपिटल में कई स्वर्गीय पूज्य थे। ये जिवेन ने अपनी आंखें खोली और आम लोगों के क्षेत्र के ऊपर लोहे के कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एक अज्ञात भयंकर जानवर की सवारी करते हुए देखा। उसने अपने हाथ में एक लंबा भाला पकड़ रखा था और आकाश में तैर रहा था। सम्राट की शक्तिशाली दाव शक्ति उसके शरीर से निकल रही थी। सम्राट की शक्तिशाली दाव शक्ति के तहत आम लोगों के क्षेत्र में अनगिनत जीव कांपते हुए घुटने टेक देते थे। उन्हें सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं हुई। यह एक प्रकार से जीवन के सार को कुचलना था। उन्हें सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं हुई। उनमें नजर उठाने की भी हिम्मत नहीं हुई। इस विशाल शाही सम्राट की दाव शक्ति के केंद्र में पिता और पुत्री की जोड़ी थी। वे इस दाव शक्ति के दबाव में कांप रहे थे और वे व्यावहारिक रूप से दबाव से विस्फोट के कगार पर थे। सन जिवांग और उसकी बेटी के अलावा यह और कौन हो सकता है। सन डाइंडियन की खेती सबसे कम थी। वह दाव वैलिडेशन के दायरे में भी नहीं थी। वह सम्राट की दाव शक्ति का विरोध कैसे कर सकती थी। वह एक पल में फट जाएगी। हालांकि सन जिवांग की स्थिति बेहतर थी और वह पहले से ही एक अर्ध सम्राट था, लेकिन एक सम्राट के सामने वह कुछ भी नहीं था। वह एक चींटी या उससे थोड़ी बड़ी चींटी से अधिक कुछ नहीं था। इसके अलावा उनके सामने सम्राट 8वें क्षेत्र का एक उच्च स्तरीय सम्राट था। वह एक उत्कृष्ट सम्राट थे। सन जिवांग केवल सन डाइंडियन को अपने पीछे बचा सकता था, जबकि वह अकेले ही रास्ते की विशाल ताकत का सामना कर रहा था। हालांकि वह अधिक समय तक टिके रहने में सक्षम नहीं था। उसके शरीर पर घनी दरारें पड़ने लगी तथा सुनहरा रक्त बहने लगा। ये बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। सुन जिवांग, सुन डाइंडियन, आपने और आपकी बेटी ने मुझे काफी देर तक आपकी तलाश करने पर मजबूर किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ छुपेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि एबिस का पवित्र चच आपको इतने सालों तक नहीं ढूंढ सका। अधेड़ उम्र के सम्राट ने ठंडी आवाज में कहा। सुन जिवांग ने दांत पीस लिए। वह इस तरह के दबाव में नहीं आए। वह न तो हिल सकता था, न ही भाग सकता था, क्योंकि एक बार जब वह भाग गया तो उसके पीछे उसकी बेटी को कष्ट होगा। इतने साल हो गए, तुम अब भी मुझ पर दबाव क्यों बनाते हो? सुन जिवांग ने आखिरकार बात की। ये वाक्य कहने के लिए ही उसने मुंह से खून का घूंट उगल दिया। वह अपने शरीर पर लगी चोटों को दबा नहीं सके। उसके सामने एक भयानक सम्राट खड़ा था। वह उसे आसानी से घायल कर सकता था। पिछली बार यदि उसकी पत्नी ने उसे रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाली होती, और यदि उसने टेलीपोर्टेशन तावीज का उपयोग नहीं किया होता, जो उसे आकस्मिक मुठभेड़ में प्राप्त हुआ था, तो वह भागने में सक्षम नहीं होता। सुन जिवांग, आपने एबिस के पवित्र चच की पवित्र
वजन को कलंकित किया है। आपने उसकी खेती को नष्ट कर दिया है और एबिस के पवित्र चर्च की योजनाओं को बर्बाद कर दिया है। आप मरने के लायक हैं। मध्यम आयु वर्ग के सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, मैं मर सकता हूं, लेकिन आपको मेरी बेटी को जाने देना होगा। चाहे कुछ भी हो, वह होली चर्च ऑफ एबिस की आधी शिष्या है। सुन जिवांग ने दांत पीसकर शब्द दर शब्द कहा। यह पसीना नहीं था जो उसके माथे से बह रहा था, इसके बजाय ये खून था। इस तरह के दबाव में उनका चेहरा बदल गया। वह अत्यंत क्रूर और क्रोधित लग रहा था। होली चर्च ऑफ एबिस की आधी शिष्या, क्या वह इसके लायक है? वह सिर्फ एक नीच संतान है। हालांकि मैं उसे फिलहाल नहीं मारूंगी। मैं उसे वापस लाऊंगी और संप्रदाय के नेता को निर्णय लेने दूंगी, वृद्ध सम्राट ने उदासीनता से कहा। वह सुन जिवांग की बातों से सहमत नहीं थे। हालांकि अंत में उन्होंने फिर भी अंतर दिखाया। मेनन की राय में उनका पोता एक भाग्यशाली बच्चा था जिसकी आकस्मिक मुलाकात हुई। यदि वह उसे मार भी दे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। आखिरकार इतने साल हो गए थे जब उसे अपना समर्थन मिला था। भले ही उसके पास वास्तव में सम्राट लॉर्ड का गुरु हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सम्राट भगवान केवल एबिसमल के पवित्र चर्च के सामने झुक सकता था। यह पहले से ही काफी अच्छा था कि एबिसमल के पवित्र चर्च ने उनसे कोई परेशानी नहीं देखी। वे एबिसमल के पवित्र चर्च के साथ परेशानी देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। जहां तक सन डाइंडियन का सवाल है, ये सच है कि वह अपने वंश के कारण एबिस के पवित्र चर्च से संबंधित था। इसका संबंध परी तियान मियाओ से भी था। हालांकि परी तियान मियाओ ने एक बड़ी गलती की थी और एबिस के पवित्र चर्च को अपना चेहरा खो दिया था। यह अक्षम्य था। हालांकि परी तियान मियाओ इस स्तर तक विकसित हो सकती है और एबिस के पवित्र चर्च की पवित्र वजन बन सकती है। वह भविष्य में सम्राट की उम्मीदवार थी। उसका कोई समर्थक कैसे नहीं हो सकता। परी तियान मियाओ के पीछे के समर्थक का भी एबिस के पवित्र चर्च में एक उच्च स्थान था। उन्होंने सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं किया था क्योंकि परी तियान मियाओ ने एक बड़ी गलती की थी। हालांकि उसे यूं ही मारने देना असंभव था। कानून प्रवर्तन सम्राट एबिस के पवित्र चर्च के सम्राट के रूप में उनका एक उच्च पद भी था। वह दूसरे पक्ष से नहीं डरते थे। हालांकि सन डाइंडियन, जो चींटी की तरह था, से दुश्मन बनने की कोई जरूरत नहीं थी। संतुष्ट मत बनो। मेरे स्वामी के वापस आने की प्रतीक्षा करो। वह तुमसे निपट लेंगे। हालांकि सन डाइंडियन उस तरह की शक्ति को महसूस नहीं कर सकी क्योंकि उनके पिता ने इसे अवरुद्ध कर दिया था। इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें समझ नहीं आया कि क्या है सम्राट की जबरदस्ती का मतलब था। उसने अपना सिर बाहर निकाला और दृढ़ चेहरे के साथ कहा। इस समय उसके दिल में केवल एक ही वाक्य था, मास्टर, हे मास्टर, कहाँ चले गए आप? ये जिवेन ने उन्हें 5 साल पहले यहाँ इंतजार करने के लिए कहा था। हालांकि उन्होंने 5 साल तक इंतजार किया था। अंत में उनका स्वामी वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वे होली चर्च ऑफ एबिस के कानून प्रवर्तन सम्राट से मिले थे जो उनका पीछा कर रहे थे। उनके हृदय अतुलनीय निराशा से भर गए। यदि कोई आशा थी तो वह गुरु ही था जो अभी तक अज्ञात था। गुरु? क्या गुरु? मुझे परवाह नहीं है कि वह कौन है। तो क्या हुआ यदि आपका गुरु सम्राट है? हर किसी को एबिस के पवित्र चर्च के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। अगर वह बाहर नहीं आता है तो ठीक है। हालांकि अगर उसने बाहर आने की हिम्मत की, मैं उसके साथ परेशानी का सामना करूंगा और उसे माफी मांगने के लिए एबिस के पवित्र चर्च में लाऊंगा। सुन डाइंडियन के शब्दों को सुनकर मध्यम आयु वर्ग के सम्राट स्तब्ध रह गए। हालांकि उन्होंने तुरंत कहा, उनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास्टर सन डाइंडियन किसके बारे में बात कर रहे थे। एबिस के पवित्र चर्च ने कई वर्षों तक पश्चिमी क्षेत्र पर प्रभुत्व बनाए रखा था। उनके पास ऐसा करने की ताकत और आत्मविश्वास था। ओह, क्या ऐसा है? मैं देखना चाहता हूं कि आप मुझे माफी मांगने के लिए एबिस के पवित्र चर्च में कैसे लाएंगे। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन ओह।
क्या ऐसा है? मैं देखना चाहूंगा कि आप मुझे मेरे अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए नाइन नेदर चर्च में कैसे लाएंगे। बहुत दूर से एक ठंडी आवाज आई। तभी उन तीनों के सामने एक आकृति प्रकट हुई। अधेड़ उम्र का संप्रभु सम्राट तुरंत सतर्क हो गया। अभी अभी जब यह व्यक्ति सामने आया तो उसे कुछ भी होश नहीं आया। सच तो यह है कि उसे कुछ भी आभास ही नहीं हुआ। ये बिल्कुल असंभव था। यहाँ तक कि अगर कोई शिखर संप्रभु सम्राट आसपास दिखाई देता तो भी वह इसे महसूस करने में सक्षम होता। बता दे कि जब ये शख्स उनके ठीक सामने आया तो उन्हें कुछ भी एहसास नहीं हुआ। तुम कौन हो? अधेड़ उम्र का संप्रभु सम्राट चिल्लाया। हालांकि उसने केवल एक ठंडी खर्राटे सुनी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर पर एक बड़ी शक्ति बमबारी कर रही है। दबी कराह के साथ वो उड़ गया। उसकी आंखें भय से भर गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई उसे ठंडी खर्राटे से उड़ा सकता है। ये बिल्कुल एक काल्पनिक कहानी की तरह थी। ग्रैंड मास्टर, इस आंकड़े को देखने के बाद सन डियानडियन ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह आश्चर्य से तुरंत चिल्लाए, अध्यापक, ये जिवेन को प्रकट होते देख सुन जिवांग ने तुरंत राहत की सांस ली। जैसे ही अधेड़ उम्र के संप्रभु सम्राट को उड़ाया गया, उसकी जबरदस्ती भी गायब हो गई। वह राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उनके शरीर पर लगी चोटें भी तेजी से ठीक होने लगी। नंगी आंख। पहली नजर में यह कोई गंभीर चोट नहीं थी। ये बिल्कुल डरावना लग रहा था। अधेड़ उम्र का संप्रभु सम्राट निर्दयी नहीं था। उसने केवल सन जिवांग को पीड़ित करने के लिए अपनी जबरदस्ती प्रदर्शित की थी। ये जिवेन ने सिर हिलाया और उन दोनों को अपने पीछे खड़े होने दिया। फिर वह अधेड़ उम्र के संप्रभु सम्राट की ओर चल पड़ा। अधेड़ उम्र का संप्रभु सम्राट जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसका पर्वत ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भयानक अस्तित्व देखा हो। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और कांपने लगा। उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके हृदय में भय उफनते समुद्र के समान था। हालांकि उनका पर्वत संप्रभु सम्राट स्तर पर नहीं था, फिर भी यह सम्राट स्तर के शिखर पर था। इसने हर जगह उसका पीछा किया था और भगवान के लिए न जाने कितनी देर तक लड़ता रहा। यहाँ तक कि अगर उसे किसी संप्रभु सम्राट का सामना करना पड़ा तो भी उसके पैर नर्म नहीं होंगे। यह इतना भयभीत कैसे हो सकता है? हालांकि जब उसने उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो वह भयभीत नहीं हुआ। इसके बजाय उसके पैर लगभग नर्म हो गए। अपनी साधना से वह संप्रभु सम्राटों के बीच एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे। यहाँ तक कि अगर उसे किसी साधारण स्वर्गीय आदरणीय का सामना करना पड़ा तो भी उसके पैर नर्म नहीं होंगे। हालांकि जब उसने इस व्यक्ति को देखा तो वह लगभग डर गया। सबसे लोकप्रिय दिव्य गुरु निस्संदेह श्रद्धेय मार्शल आर्टिस्ट ये जिवेन थे। फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना की वापसी के साथ युग युद्ध क्षेत्र में ये जिवेन की कई उपलब्धियां भी फॉर्चून गॉड राजवंश को प्रेषित की गईं। इसके अलावा उन्होंने अकेले ही पूर्वी क्षेत्र में टेम्पेस्ट सी रीजन की सेना को हरा दिया था। उसने कई महान स्वर्गीय आदरणीय लोगों को मार डाला था, जिनमें प्राइमल कैस ओवरलॉर्ड जैसा अद्वितीय अधिपति भी शामिल था। इन अद्भुत युद्ध उपलब्धियों ने ये जिवेन को कुछ समय के लिए सुर्खियों में ला दिया। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि आम लोगों की नजर में ये जिवेन एक महान नायक थे जिन्होंने फॉर्चून डिवाइन राजवंश को संकट से बचाया था। क्योंकि ये जिवेन उनसे बहुत दूर था, उनके लिए वह महज एक पौराणिक चरित्र था। इस प्रकार ये जिवेन को देवता बना दिया गया। हालांकि उनके जैसे उत्कृष्ट स्वर्गीय पूज्य के लिए यह बिल्कुल अलग मामला था। आखिरकार वह किसी स्वर्गीय पूज्य के सबसे करीबी लोगों का समूह था, इसलिए वह अच्छी तरह से जानता था कि ये स्वर्गीय पूज्य कितने भयानक थे। इसके अलावा ये जिवेन उनमें से सबसे डरावने लोगों में से एक था। अनगिनत वर्षों की साधना के बाद भी अन्य दिव्य आदरणीयों को मारने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक दिव्य पूज्य के पास अपनी जीवन रक्षक विधियां थीं। एक कोने में धकेले जाने पर वे फट जाते थे, इसलिए उनसे निपटना आसान नहीं था। अन्य दिव्य आदरणीय लोग काम करते समय कुछ हद तक नियमों का पालन करते थे, इसलिए उनके लिए निर्दयी होना दुर्लभ था। हालांकि ये जिवेन पूरी तरह से अलग स्थिति में थी।
उन्होंने जरा भी दया नहीं दिखाए। दूसरे शब्दों में, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद से उनके हाथों मारे गए स्वर्गीय आदरणीयों की संख्या को 2 हाथों से गिना जा सकता है। सम्राट लॉर्ड्स और स्वर्गीय आदरणीयों की नजर में ऐसा व्यक्ति केवल एक महादानव था। अगर यह सिर्फ एक सामान्य रिश्ता होता तो ठीक होता, लेकिन अब उसने वास्तव में मौत को दावत दे दी है। हाँ, अब उसे लगने लगा कि वह बस मौत को दावत दे रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि सन जिवांग वास्तव में ये जिवेन का शिष्य होगा। ऐसी कोई भी खुफिया जानकारी नहीं थी जो ये दर्शाती हो कि सुन जिवांग वास्तव में ये जिवेन का शिष्य था। नाइन नेदर चर्च द्वारा प्राप्त खुफिया जानकारी के अनुसार सन जिवांग को एस्ट्रल संप्रदाय से होना चाहिए। बाद में कोई नहीं जानता था कि उसे दानव संप्रभु सम्राट की विरासत कहां से मिली, इसलिए उसने अपने लिए एक बड़ा नाम कमाया। अपने लिए नाम कमाने के बाद एस्ट्रल संप्रदाय को नहीं पता था कि इस होनहार सितारे को एस्ट्रल ड्रीम से क्यों निष्कासित कर दिया गया था। तब से सन जिवांग एक अकेले किसान की तरह थे, जो दुनिया भर में घूम रहे थे और जीवन और मृत्यु की स्थितियों का अनुभव कर रहे थे। उसने कभी किसी बुजुर्ग को अपनी मदद के लिए आगे आते नहीं देखा था। इसलिए उनकी राय में सन जिवांग सिर्फ एक भाग्यशाली बच्चा था जिसने संप्रभु सम्राट की विरासत प्राप्त की। इसके अलावा, भले ही संप्रभु सम्राट, जिसने संप्रभु सम्राट की विरासत उसे सौंपी थी, अभी भी जीवित था, वह नाइन नीदरलैंड चर्च के सामने विस्फोट करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए उसने सुन जिवांग का बेईमानी से शिकार करने का साहस किया। सन जिवांग का शिकार करने की प्रक्रिया में सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले एकत्र की गई खुफिया जानकारी थी। सन जिवांग के पास कोई समर्थन नहीं था और उसने उनमें से किसी को भी तब तक नहीं देखा था। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सन जिवांग का समर्थन, जो कभी सामने नहीं आया था, वास्तव में दिखाई देगा। इसके अलावा ये जिवेन स्वर्गीय मास्टर टर्मिनेटर था। यह एहसास एक लॉटरी टिकट खरीदने जैसा था और कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में जीतेगा। अगले ही पल किसी ने कहा कि आप सचमुच जीत गए। उस प्रकार का चक्कर पैरों के तलवों से लेकर सिर तक चला गया। ये खुशी का चक्कर नहीं, बल्कि डर का चक्कर था। अब ऐसी अफवाहें थी कि ये जिवेन पूर्वी हेवनली मास्टर के पद के लिए अंतरिक्ष समय हेवनली मास्टर के साथ प्रतिस्पर्धा करने जा रहे थे। इस प्रकार का व्यक्ति पहले से ही संपूर्ण फॉर्चून गॉड राजवंश का शिखर था। वह एक विचार मात्र से अपने जीवन और मृत्यु का निर्णय कर सकता था। आमतौर पर वह नाइन नेदर चर्च और यहाँ तक कि पश्चिमी क्षेत्र में भी प्रसिद्ध थे। अगर वह चाहता तो हवा और बारिश हो सकती थी। हालांकि वह ये भी समझता था कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका अपमान वह कतई नहीं कर सकता था। उसका जिक्र तो दूर, यहाँ तक कि नाइन नेदर चर्च के सर्वोच्च नेता भी ये जिवेन के सामने विस्फोट करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्हें ये जिवेन को फेलो डाविस्ट भी कहना होगा। ये किस प्रकार की शक्ति और प्रभाव था और उसने वास्तव में ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया। इसके बारे में सोचते ही उसके पैरों में कमजोरी महसूस होने लगी। वह ये जिवेन के शरीर में लगभग अंतहीन आध्यात्मिक शक्ति महसूस कर सकता था। जब तक ये जिवेन ने इसके बारे में सोचा, वह दफन स्थान के बिना मर सकता था। ऐसे व्यक्ति के सामने वह थोड़ा सा भी प्रतिरोध नहीं जुटा सका। एक बार जब उसने ऐसा सोचा, तो वह मौत को दावत देगा। यदि उसे एक ही हथेली के प्रहार से मार दिया जाता, तो उसका संप्रदाय गुरु भी कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि स्वर्गीय गुरु की गरिमा की रक्षा करना प्रत्येक स्वर्गीय गुरु की प्रवृत्ति थी। ठीक उसी प्रकार जैसे एक सम्राट भी एक सम्राट की गरिमा की रक्षा करेगा, किसी को भी उसे भड़काने की अनुमति नहीं थी। क्या आप वही हैं जो मुझे माफी मांगने के लिए नाइन नेदर चर्च में ले जाना चाहते हैं? ये जिवेन ने हल्के से कहा। हालांकि उनके सामने मध्यम आयु वर्ग के सम्राट ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। कानून प्रवर्तन सम्राट का मूल अहंकार भी इस समय नष्ट हो गया। ये जिवेन के सामने कैसा अहंकार? क्या वह मौत को दावत देना नहीं था? क्या वह शिकायत कर रहा था कि वह इतनी जल्दी नहीं मरा? इस जूनियर की हिम्मत नहीं है। अधेड़ उम्र का सम्राट जल्दी से रेंग कर आया और घुटनों के बल झुककर सलाम करने लगा।
उन्होंने ये जीवेन को एक जूनियर के रूप में संबोधित किया, उसकी उम्र के कारण जूनियर के रूप में नहीं, बल्कि एक जूनियर के रूप में जो पथ के अग्रदूत की राह पर चल रहा था। परम शक्तिपुंज होने के कारण उनका अपना गौरव भी था, अतः उन्हें इतना प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हालांकि ये जीवेन को गंभीर रूप से नाराज करने के बाद उसे अपना सिर नीचे करना पड़ा और पूरी कोशिश करनी पड़ी कि ये जीवेन को उसे मारने का कोई बहाना न मिले। तुम हिम्मत मत करो, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत साहसी हो, ये जीवेन ने बस खाली भाव से कहा। हालांकि मध्यम आयु वर्ग के सम्राट के दिल में ये और भी भयानक प्रकोप का अग्रदूत था। इस समय उसके हृदय में केवल अतुलनीय कटुता थी। ये जीवेन के सामने वह खंडन करने का साहस कैसे कर सकता था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसने कभी नहीं सोचा था कि सन जीवान के पास इतना शक्तिशाली समर्थक होगा। वह मन ही मन अत्यंत उदास था। सुन जीवांग, आपने पहले कहा था कि आपके पास इतना शक्तिशाली समर्थक है। पवित्र पंथ अब भी आपके लिए चीजें कठिन क्यों बनाएगा? हालांकि परी तियान मियाओ की खेती टूट गई थी, जिससे पवित्र पंथ उग्र हो गया था, ये स्थिति पर भी निर्भर था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परी तियान मियाओ पवित्र पंथ में कितनी सम्मानित थी, ये जीवेन की तुलना में यह उल्लेख करने लायक नहीं थी। पवित्र पंथ और मानव जाति को ससुराल बनने देने के इस अवसर का लाभ उठाने में सक्षम होना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात थी। फॉर्चून गॉड राजवंश नागरिक बलों के लिए कुछ भी नहीं कर सका। इसका मुख्य कारण ये जटिल संबंध था, जिसने उन्हें फॉर्चून गॉड राजवंश का विरोध करने के लिए एक दूसरे के साथ मजबूती से एकजुट किया। प्रमुख संप्रदायों के बीच विवाह एक बहुत ही सामान्य बात थी, लेकिन यह अपने आप में एक खुशी की बात होनी चाहिए। जब तक ये जीवेन किसी को शादी का प्रस्ताव देने के लिए पवित्र पंथ में भेजता है, पवित्र पंथ के पास इसे अनुमति न देने का कोई कारण नहीं होगा। पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में मानव जाति के साथ उनका कोई संघर्ष नहीं था। गठबंधन बनाने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद था। कौन जानता था कि अंत में ये स्थिति बन जाएगी। अंत में एक खुशी की घटना दोनों पक्षों के बीच संघर्ष की स्थिति में बदल गई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सन जीवान को यह नहीं पता था कि उनके शिक्षक आगे चलकर इतने शक्तिशाली व्यक्ति बन गए थे। उसने केवल यही सोचा था कि उसका शिक्षक एक शक्तिशाली साम्राज्य से छिपा हुआ था। उसने यह नहीं सोचा कि उसके शिक्षक ने कई साम्राज्यवासियों को भी मार डाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि विभिन्न स्तरों से प्राप्त की जा सकने वाली जानकारी की मात्रा पूरी तरह से अलग थी। यदि सुन जीवान सम्राट होता तो भले ही उसे छिपना पड़ता, फिर भी वह बहुत सी बातें जानता। मुझमें हिम्मत नहीं है, मुझमें हिम्मत नहीं है। इस जूनियर को नहीं पता था कि सन जीवान सीनियर का शिष्य था, अन्यथा ये स्थिति नहीं होती। अधेड़ उम्र के सम्राट ने चेहरे पर कुछ कड़वी मुस्कान के साथ जल्दी से कहा। सन डाइंडियन, जो ये जीवेन के पीछे थी, ने अपना छोटा सा मुंह चौड़ा किया। उसे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब वह बच्ची थी तब से यह अधेड़ उम्र का सम्राट उसके लिए परम दुर्स्वप्न था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो बचपन में रोना बंद कर देता था। वह न जाने कितनी बार अपने सपनों से जागी थी, क्योंकि यह अधेड़ उम्र का सम्राट आसमान से उतरा था और उन सभी को मार डाला था। और अब बचपन का ये दुर्स्वप्न अपने गुरु के सामने घुटने टेक रहा था, यहाँ तक कि सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। क्या ये सचमुच कोई सपना नहीं था? प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। क्या ये सचमुच कोई सपना नहीं है? सन डाइंडियन के लिए, जो बचपन से ही अधेड़ उम्र के सम्राट की छाया में रह रही थी, यह एहसास एक सपने के समान अवास्तविक था। किसने सोचा होगा कि पवित्र एबिस पंथ के उच्च और शक्तिशाली कानून प्रवर्तन सम्राट अपने स्वामी के चरणों में घुटने टेकेंगे? उसे हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। ये बिल्कुल सपने जैसा था। सुन जीवान के लिए ये एहसास बिल्कुल सपने जैसा था। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। पहले दिन से ही वह अपने गुरु को जानता था। वह जानता था कि उसका गुरु बहुत शक्तिशाली था।
अन्यथा वो 10 वर्षों तक अपने स्वामी के दरवाजे के सामने घुटने टेककर उसे स्वीकार करने की भीख नहीं मांगता। उस समय उसका शरीर और मन नफरत से भर गया था और वह पूरे दिल से बदला लेना चाहता था। उस समय वह जिस चीज के प्रति सबसे अधिक जुनूनी थे वह थी सत्ता। इसलिए वह गलत नहीं हो सकता, यही भावना थी। उस समय वह जानता था कि उसका स्वामी बहुत शक्तिशाली था, एक सम्राट दुनिया के कुछ शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका मालिक इतना शक्तिशाली होगा। यहाँ तक कि पवित्र एबिस पंथ के कानून प्रवर्तन सम्राट को भी उनके सामने सम्मानजनक होना पड़ा। उसे सिर उठाकर उसकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। इस प्रकार की शक्ति बिल्कुल अकल्पनीय थी। हालांकि वह एक दिव्य गुरु के अस्तित्व के बारे में भी जानता था, लेकिन ऐसे व्यक्ति का स्तर उसके लिए बहुत निचला था। एक सम्राट उच्चतम स्तर का व्यक्ति होता था जिसके संपर्क में वह आ सकता था। एक दिव्य गुरु एक मिथक और एक किंवदंती की तरह था। एक किंवदंती जिसे देखा तो जा सकता था लेकिन पहुंचा नहीं जा सकता था। सम्राटों के बीच भी ऐसे कई लोग थे जिन्होंने कभी किसी दिव्य गुरु को नहीं देखा था। भावी सम्राट या राजा भगवान को तो छोड़ ही दे, उन्हें किसी से मिलने का भी अधिकार नहीं था। ऐसा लगता था कि उसका स्वामी सम्राट नहीं था जैसा कि उसने मूल रूप से सोचा था। वह वास्तव में एक महान दिव्य गुरु थे जो एक सम्राट से भी ऊंचा स्तर था। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे अविश्वसनीय लगा। उसका गुरु कोई सम्राट नहीं था बल्कि एक दिव्य गुरु था। क्या दुनिया में इससे भी आश्चर्यजनक कोई विरासत थी? क्या इससे बड़ा कोई साहसिक कार्य था? वह सचमुच भाग्यशाली था। फिर उसने सोचा कि ऐसे दिव्य गुरु के साथ उसकी पत्नी को पवित्र एबिस पंथ से बचाने का मौका मिल सकता है। मूल रूप से जब वह होली एबिस चर्च जैसे विशाल का सामना कर रहा था तो वह निराश हो गया था। भले ही वह इतना दृढ़ था, फिर भी उसने यह आशा करने की हिम्मत नहीं की थी कि वह अपनी पत्नी को बचा सकेगा। इस तथ्य को भूल जाओ कि वह अभी सम्राट भी नहीं था। भले ही वह एक दिन सम्राट बन जाए, उसके लिए होली एबिस चर्च का सामना करना व्यर्थ होगा। होली एबिस चर्च की ओर भागना मौत को दावत देने के समान था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उसकी बेटी अभी भी छोटी है और उसे अपनी सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वह अब और नहीं टिक पाता। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने समय तक प्रयास करने के बाद उसे अपनी पत्नी को बचाने का मौका मिलेगा। उस पल उसके दिल में एक जटिल भावना थी। ये सोचकर कि वह अब तक अपनी पत्नी से कैसे अलग हुआ था, वह वास्तव में उड़ना चाहता था अपनी पत्नी को बचाने के लिए एबिसमल का पवित्र चर्च। हालांकि वह जानता था कि यह असंभव था। वे अपनी सारी उम्मीदें येज़ेबेल पर ही लगा सकते थे। वह वर्षों से यात्रा कर रहा था और उसने कई कठिनाइयों का अनुभव किया था। वे सभी समस्याओं का समाधान स्वयं ही करने के आदी थे। हालांकि यही एकमात्र समस्या थी जिसे वह हल नहीं कर सका। येज़ेबेल ने मध्यम आयु वर्ग के सम्राट लॉर्ड की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि आप हिम्मत करते हैं। मैं होली सीनियर एबिसमल को चेहरा दूंगा। मैं पिछले मामलों को आगे नहीं बढ़ाऊंगा और मैं आपके नियमों को नहीं तोड़ूंगा। हालांकि सुन ज़िवांग मेरी शिष्या है और मैं उसे आपको नहीं सौंप सकता। सुन डियानडिन मेरी शिष्या है और मैं उसे आपको नहीं सौंप सकता। यदि आपको अभी भी कोई आपत्ति है तो होली सीनियर एबिसमल को आकर मुझसे बात करने दे व्यक्तिगत रूप से। नहीं नहीं, अधेड़ उम्र के सम्राट लॉर्ड ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने होली सीनियर एबिसमल को ऐसे मामले के लिए चिंतित किया तो क्या ये डांट की मांग नहीं होगी? भले ही होली एबिसमल चर्च के सम्राटों ने चर्चा के लिए बैठक की हो, वे केवल इस मामले पर सहमत हो सकते थे। येज़ेबेल के गुस्से का सामना करने के परिणामों की तुलना में परित्यान मियाओ से शादी करना कुछ भी नहीं था। इसके अलावा पवित्र एबिसमल चर्च में पहले से ही एक मुख्य बल मौजूद था जो परित्यान मियाओ की रक्षा कर रहा था। ये बात तो नाव को धारा के साथ धकेलने वाली थी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि तुम्हारा होली एबिसमल चर्च भी इस मामले को लेकर गुस्से में है। हालांकि मैं तुम्हें उसे मारने की अनुमति नहीं दूंगा, लेकिन मैं अन्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा।
मुझे परवाह नहीं है कि क्या होगा। आप एक प्रकार की परीक्षा देना चाहते हैं। यदि वह उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे परी तियान मियाओ को ले जाने दे। यदि वह उत्तीर्ण नहीं होता है तो मुझे कोई परवाह नहीं होगी। आप क्या सोचते हैं? ये जिवेन ने मध्यम आयु वर्ग के सम्राट लॉर्ड की ओर देखा और कहा। ए है। मध्यम आयु वर्ग के सम्राट लॉर्ड ने आश्चर्य से ये जिवेन को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन ऐसी बात कहेगी और परी तियान मियाओ को नहीं ले जाएगी। किसी को पता होना चाहिए कि भले ही ये जिवेन परी तियान मियाओ को ले जाए, वे एक शब्द भी नहीं कहेंगे। यहाँ तक कि होली सीनियर एबिस्मल भी एक महत्वहीन शिष्य के लिए ये जिवेन से अलग नहीं होंगे। वह सार्थक नहीं होगा। एक पवित्र वरिष्ठ का चेहरा इतना सस्ता नहीं था। उन्हें ये जिवेन को कुछ चेहरा देना था। हालांकि कौन जानता था कि ये जिवेन का इरादा परी तियान मियाओ को दूर ले जाने का नहीं था। वह क्या कर रहा था? क्यों? क्या आपको इससे कोई समस्या है? ये जिवेन ने भावहीन होकर कहा। नहीं नहीं, अधेड़ उम्र के सम्राट लॉर्ड ने जल्दी से कहा। वह मूर्ख नहीं था। ये जिवेन द्वारा परी तियान मियाओ को नहीं ले जाने का कारण यह नहीं था कि उसके पास क्षमता नहीं थी। एक ओर वह होली सीनियर एबिस्मल चच का चेहरा दे रहा था, दूसरी ओर वह चाहता था कि वे संत तजु वांग के लिए प्रेरणा स्रोत बने। संत तजु वांग का मट्ठा बनने के लिए वह एक सार्वभौम सम्राट भी था। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि कोई भी अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए आसानी से संप्रभु सम्राट नहीं बन सकता है। उन्हें अनिवार्यतः कष्टों से गुजरना पड़ेगा। यहाँ तक कि ये जिवेन की निजी शिष्या बियान शियाओयू को भी संप्रभु सम्राट बनने से पहले पूरे पूर्वी क्षेत्र की यात्रा करनी पड़ी थी। संप्रभु सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले उसने कई कड़वी लड़ाइयों का अनुभव किया और पर्याप्त अनुभव अर्जित किया। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह किसी और का प्रिय बन जाएगा। पवित्र मास्टर ये जिवेन के साथ क्या वे परी तियान मियाओ को मार सकते थे? जाहिर है यह असंभव था। अतः ये तथाकथित परीक्षण केवल एक परीक्षण ही हो सकता है। ये जिवेन के लिए सन जोगवान को मारना असंभव था। हालांकि वह सन जोगवान को भी आसानी से पास नहीं होने दे सके। अन्यथा ये जिवेन के इरादे के विपरीत होगा और उसे अनिवार्य रूप से ये जिवेन का गुस्सा झेलना पड़ेगा। ये बात उसे एक पल में समझ आ गई। उन्हें गुस्सा नहीं आया, इसके बजाय उसे खुशी और ईर्ष्या महसूस हुई। वह खुश था कि उसने ये शिवेन के सिर पर मौत का न्योता दिया था। अंत में कुछ नहीं हुआ और वह बिना किसी नुकसान के पीछे हट सका। इस दृष्टिकोण से ये जिवेन उतना हत्यारा नहीं लग रहा था जितना अफवाहों में कहा गया था। साथ ही वह सन जिवांग से बहुत ईर्ष्या भी करता था। हालांकि यह कहा जा सकता है कि सन जिवांग को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था और इतने सालों तक उसका पीछा किया गया था। ऐसे एम्पायरियन मास्टर का होना एक बड़ा फायदा था। जो लोग उसके साथ कुछ करना चाहते थे उन्हें दया दिखानी होगी, भले ही वे उसे चेहरा न दे। इसके अलावा ये जिवेन ने उसके लिए योजना बनाई थी। यह ऐसा था जैसे उसने अपने पिछले जीवन में दुनिया को बचाया हो। हालांकि वह होली एबिस्मल चर्च में एक उच्च पद पर थे, लेकिन उनकी एबिस्मल सेंट वेनेरेबल के साथ ज्यादा बातचीत नहीं थी। मैन नाम होली एबिस्मल चर्च में हर कोई एबिस्मल सेंट वेनेरेबल का शिष्य था। हालांकि वास्तव में केवल कुछ ही वंशानुगत शिष्यों को व्यक्तिगत रूप से एबिस्मल संत आदरणीय द्वारा पढ़ाए जाने का सम्मान प्राप्त था। संत जिवांग अब उसके लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि ऐसे पवित्र गुरु की मदद से उनका भविष्य असीमित था। उदाहरण के लिए ये जिवेन का वह निजी शिष्य बियान जियाओयू। हर कोई जानता था कि वह एक नश्वर प्राणी थी जिसने 10,000 वर्ष से भी अधिक समय पहले जरा सी भी खेती नहीं की थी। फिर भी उसने थोड़े ही समय में दाव प्राप्त कर लिया था और युगों के युद्ध क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन किया था। तो सन जिवांग की भविष्य की संभावनाओं का अनुमान इससे लगाया जा सकता है। सब कुछ महामहिम के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। अधेड़ उम्र के सम्राट ने जल्दी से कहा। तो फिर जाओ, एबिस सेंट मास्टर को मेरा अभिवादन भेजने में मेरी मदद करो। ये जिवेन ने अपना हाथ लहराया और कहा।
अधेड़ उम्र का सम्राट ये शिवेन के पास से तुरंत ऐसे भाग निकला जैसे उसे माफी मिल गई हो। उसे अपनी शक्ल सूरत की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके लिए यह ऐसा था जैसे वह नरक के द्वार से होकर गुजरा हो। मौत से बचने की भावना के कारण उसके पास इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने का समय नहीं था। अधेड़ उम्र के सम्राट के चले जाने के बाद सुन डाइंडेन ये जिवेन के पीछे से कूदे और बोले, मास्टर आप बहुत शक्तिशाली हैं। वह बुरा आदमी आपको देखकर डर गया था। आप बहुत शक्तिशाली हैं। अधेड़ उम्र के सम्राट की शक्ल देखकर सन डाइंडेन का कई वर्षों से चला आ रहा अवसाद दूर हो गया। वह वास्तव में एक छोटी बच्ची जैसी मनोवृत्ति वाली थी और मासूम थी। पिछले कुछ वर्षों में सन डाइंडेन को जल्दी परिपक्व होने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि वह बहुत छोटी थी। उसे एक युवा लड़की होने का कोई अनुभव नहीं था। अब जब उसके दिल का बड़ा पत्थर हट गया था तो उसे एक छोटी लड़की का रूप मिल गया था। जब तक सन जिवांग ने उसकी ओर घूरकर नहीं देखा तब तक उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सीमा पार कर ली है। हालांकि ये जिवेन को कोई परवाह नहीं थी। सन डाइंडेन की जीवंत और प्रसन्न उपस्थिति ने उन्हें लिटिल क्रिसेंट मून की याद दिला दी। उसे मन ही मन कुछ ग्लानि महसूस हुई। जब लिटिल क्रिसेंट मून बड़ी हो रही थी तो वह उसके साथ नहीं जा सका। वह पिता बनने का सबसे महत्वपूर्ण समय चूक गए। आप क्या देख रहे हैं? ये सब आपकी वजह से है पिताजी। ये जिवेन ने सन जिवांग की ओर देखा और कहा, धन्यवाद गुरु मेरे बारे में विचार करने के लिए। सुन जिवांग शर्मिंदगी से मुस्कुराए, फिर घुटनों के बल बैठ गए और झुक गए। यदि मध्यम आयु वर्ग के सम्राट इस मामले को अभी समझ सकते थे तो सुन जिवांग को भी स्वाभाविक रूप से समझ में आ गया था कि यह ये जिवेन द्वारा उनके लिए छोड़ी गई एक परीक्षा थी। उठो, ये परीक्षा तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। मैंने उनसे कहा कि पीछे मत हटो। अगर तुम पास नहीं हो सके तो मर जाओगे। ये जिवेन ने कहा, इसके बाद आप मेरे साथ माउंट बुझो लौट आएंगे। जब आप सम्राट क्षेत्र में खेती करेंगे तो आप जा सकते हैं। डाइंडियन दिव्य न्यायालय में भी अध्ययन कर सकता है। मैं जियो यू को उसे खेती करने के लिए ले जाने दूंगा। ऐसा होता है वे दोनों महिलाएं हैं, इसलिए यह अधिक सुविधाजनक होगा। हमारे लिए इतना विचारशील होने के लिए धन्यवाद मास्टर। सुन जिवांग और सुन डाइंडियन ने तुरंत झुककर धन्यवाद दिया। गुरु आपका धन्यवाद। ये जिवेन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है उठो, चलो माउंट बुजोऊ वापस चलते हैं। इतना कहने के बाद ये जिवेन ने अपना हाथ लहराया। वे तीनों प्रकाश की धारा में बदल गए और माउंट बुजो की ओर उड़ गए। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।